गीता का पति मदन बांस की टोकरी, सूप और दौरा बनाने का काम करता था, पर एक हादसे में वो दोनों पैरों से अपाहिज हो गया। इसलिए गीता के ऊपर ही घर और बाहर के काम की जिम्मेदारी आ गई। छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। गीता बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौरा तैयार कर रही थी। राजू बेटा, मैं सामान बेचने जा रही हूँ, तू कहीं खेलने मत चले जाना। तेरे बाबा को किसी चीज की जरूरत होगी तो परेशान होंगे। ठीक है माँ, तुम काम पर जाओ, मैं बाबा का ध्यान रखूंगा। गीता सामान बेचने बाजार चली जाती है। कितनी देर हो गई, एक भी दौरा और सूप नहीं बिका। कैसे सब होगा? सोचा था छठ पूजा के दिनों में ये बेचकर थोड़ी कमाई हो जाएगी। हे छठ मैया, मैं क्या करूं? गीता निराश होकर घर वापस लौट आई। क्या हुआ गीता, तुम्हारा मन क्यों खराब है? आपको पता है आज एक भी सूप और टोकरी नहीं बिकी। छठ पूजा में कमाई नहीं हुई तो घर खर्च कैसे चलेगा? चिंता मत करो, अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी हैं और तुम तो छठ मैया पर विश्वास करती हो ना। छठ मैया का नाम लेकर कल दोबारा सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? मुझे खीर पूरी खानी है। हाँ मेरे बेटे, इस छठ पर तेरे लिए खीर पूरी जरूर बना दूंगी। हे मैया, कल मेरा सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है माँ। आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है छठ मैया, मेरी सहायता करना। अगले दिन गीता छठ मैया से प्रार्थना करके सूप और दौरा बेचने निकल पड़ती है। दौरा ले लो, सूप ले लो, बहन जी ले लो, छठ मैया के नाम का ले लो। कुछ खरीद लो भैया जी, आज सुबह से बोनी नहीं हुई। सुनो जी, बड़ी दुकान से खरीदेंगे। पता नहीं ये बांस की टोकरी तो पुरानी लग रही है और सूप भी मैले हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं लेना। ले लो भैया सूप, ले लो बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं। क्या करूं छठी मैया, मेरी मदद करो माँ। गीता निराश होकर घर वापस आ जाती है। माँ, भूख लगी है। अच्छा हुआ तुम आ गई। रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। डिब्बे में तो थोड़े से चावल ही रखे हैं, यही उबाल देती हूँ। गीता बिल्कुल चुपचाप और उदास थी। वो थोड़े से चावल उबाल कर राजू और मदन को देती है। मदन भी उसके चेहरे की परेशानी देख रहा था। छठ मैया, आप तो बहुत दयालु हो। मुझे हमेशा यही विश्वास रहता है कि आप हम गरीबों की जरूर सुनोगी। पर अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कैसे खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगेगा? माँ, मेरी मदद करो। गीता का मन परेशान था। मदन अभी सो रहा था। वो सुबह सुबह उठकर घर से निकल गई और बाजार पहुंच गई। सूप ले लो, दौरा ले लो। टोकरी और सूप लेकर बैठे बैठे गीता को शाम हो जाती है, पर ना जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेर कर सामान अच्छी दुकानों से खरीदने लगते। शायद गरीब गीता के फटेहाल कपड़े और मैली चप्पल देखकर ही लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। मैं घर जाकर क्या बनाऊंगी, क्या खिलाऊंगी? हे छठी मैया, आप कहाँ हो मैया, मेरी मदद करो। रोते रोते परेशान हालत में गीता रोने लगी। उसका छठ का व्रत था। वो भूखी प्यासी थी। रोते हुए वो बेहोश हो गई। नारायण नारायण। देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है माँ? आपकी भक्त गीता ने आपका छठ पूजा का व्रत रखा है। वो भूखी प्यासी धरती पर बेहोश पड़ी है। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। आप चिंता ना करें देवर्षि नारद, मेरे होते हुए मेरी भक्त गीता को कुछ नहीं होगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती हैं और गीता के पास पहुंचती हैं और गीता के सिर पर हाथ फेरती हैं। बेटी, क्या हुआ? उठो। गीता होश में आ जाती है। आप कौन है माँ? बेटी, मुझे अपनी माँ ही समझो। माँ? हाँ बेटी, मैं तो तुमसे दौरा और सूप खरीदने आई थी। हमारे घर परिवार में सभी बहू बेटियों ने छठ का व्रत रखा है, इसीलिए छठ पूजा का सामान खरीदना था। मुझे 20 सूप और 20 दौरा दे दो। हाँ माँ, मैं अभी देती हूँ। गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सारा सामान बांधकर उन बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बेटी, इस सारे सामान की कितनी धनराशि हुई? माँ, आपने मुसीबत की इस घड़ी में मेरे से सामान खरीदा है।
आप अपनी इच्छा अनुसार मुझे कुछ भी धनराशि दे दीजिए, मैं देवी छठ मैया का आशीर्वाद समझकर रख लूंगी। ठीक है बेटी, ये पोटली रखो, इसमें तुम्हारे सामान की सारी धनराशि है। बूढ़ी औरत गीता से सारा सामान लेकर एक तांगे में रखवा देती है। देवी छठी, आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। देवर्षि नारद, अब आप ब्राह्मण के रूप में ये सारा सामान ले जाकर उन गरीबों में बांट दीजिए जिन्होंने मेरे नाम का व्रत और पूजन किया है। वो इस सारे सामान से पूजा करके मेरा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जो आज्ञा छठ मैया। सही कहते हैं, जो कोई भी छठ पूजा करता है उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बना देता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। उसके पश्चात नारद मुनि एक ब्राह्मण के वेश में मंदिर के बाहर सारा सामान लेकर खड़े हो जाते हैं और मंदिर में आने वाली जरूरतमंद महिलाओं को छठ मैया की पूजा के लिए सामान बांट देते हैं। सब औरतें खुशी खुशी सामान लेकर अपने घर जाती हैं। उधर गीता भी वो पोटली लेकर घर पहुंचती है। आज उसका सारा सामान बिक गया था। घर पहुंचकर गीता मदन को सारी बात बताती है। जैसे ही गीता पोटली खोलकर देखती है, वो हैरान रह जाती है। इतने सारे सोने के सिक्के! सुनो जी, ये तो देवी मैया का चमत्कार है। वो बूढ़ी माँ कौन थी? कहीं सचमुच देवी मैया ही तो मेरी मदद को नहीं आई थी और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। ठीक कह रही हो गीता, सचमुच देवी मैया ही आज तुम्हारी मदद को आई थी। उन्हें पता है तुमने उनके नाम का छठ व्रत रखा है, इसलिए तुम्हारे व्रत को संपूर्ण करने के लिए देवी मैया ने ही वो रूप धरा। देवी मैया, आपकी जय हो। जय हो छठी मैया, आपने तो मेरी झोली खुशियों से भर दी। माँ आपकी जय हो। इसके पश्चात गीता सभी रीति रिवाजों के साथ पूर्ण विधि विधान से छठ मैया का व्रत रखती है। घाट पर जाकर सूर्य भगवान को जल देती है। छठ मैया के नाम का पूजन करके अपना व्रत पूर्ण करती है। उस दिन से छठ मैया के आशीर्वाद से गीता की जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस धनराशि से गीता मदन के पैरों का इलाज करवाती है और कुछ समय बाद मदन फिर से चलने लगता है। वे दोनों मिलकर हाथ जोड़कर छठ मैया को धन्यवाद देते हैं।